Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, सितारा अपने घर पहुंच गई। बहुत अच्छा लगा मुस्तफ़ा को देखकर भी। और साथ में सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि सितारा ने मुस्तफ़ा को जब गले लगाया और उनको ये फील हुआ कि मुस्तफ़ा वीक हो गया है। इसी बात को मैं अभी आगे लेके आऊँगी कि देखिए सितारा, मेरा इंटेंशन जो या सबका इंटेंशन, जितने भी लोगों ने आपको रिगार्डिंग मुस्तफ़ा बात की थी, उसका आपको बुरा नहीं लगना चाहिए था। जिसको आपने मेंशन भी किया कि मैं अपने किसी भरोसे वाले इंसान के पास छोड़ के गई थी। तो ये सबके लिए एक लेसन, मैं जो भी बात करने जा रही हूँ उस वो सबके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है, एक सीख है इन फ्यूचर। और आपके लिए भी सितारा, देखिए कि आप अपने बच्चे को अपने भरोसे वाले इंसान के पास छोड़ के गई ज़रूर होंगी, क्योंकि कोई भी इंसान जिस पे भरोसा नहीं करता उसके पास तो बच्चा छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। आखिरकार मुस्तफ़ा देखने में बड़ा हो गया है, क्योंकि हाइट आपके बेटे ने इंक्रीज़ की है, लेकिन उसका जो माइंड है अभी वो बच्चों वाला ही है। बेशक कि वो बहुत सिंसियर है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। हम सब उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा उसको समझते हैं। और जितनी बार उसको कोई भी मैंने गाइडेंस भी दी है, कोई गाइड किया उसको, तो उसने एग्जैक्टली वैसे बिहेव किया है। मुझे कभी उसने डिसअपॉइंट नहीं किया, जिस तरीके से भी मैं समझती हूँ। लेकिन जो चीज़ें प्रॉब्लम वाली हैं वो मैं आज उसको ये बता देती हूँ कि किसी के पास भी छोड़ के जाएंगे अगर आप ना बच्चे को, अगर मैं अपनी कोई रियल सिस्टर या क्लोज़ फ्रेंड या कोई क्लोज़ और रिश्ता के पास भी छोड़ के जाऊंगी ना, तो वो पहले अपने बच्चे को प्रेफरेंस देगा। उनके पास 2 बच्चे होंगे तो वो 2 बच्चों को अपने पहले फीड करेंगी। जो भी घर में खाना पकेगा वो उनको देंगी, फिर वो देखेंगी मुस्तफ़ा को भी खाना ज़रूर दिया होगा, अच्छा खाना दिया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब फैमिली साथ में नहीं होती ना, एक तो बच्चे पे पढ़ाई का टेंशन, फिर पूरा घर खाली है। जिस तरीके से उसने ताइबा को गले लगाया कि मैं बहुत मिस कर रहा था, उसको तो आपके होते हुए वो कमी महसूस हुई है जो मैं बता नहीं सकती, वो वर्ड भी मैं यूज़ नहीं कर सकती। 15 डेज़ इतना छोटा बच्चा, इतना घर, पूरे घर में खाली अकेला बच्चा रह गया। चाहे सर्वेंट्स उनके साथ हैं, चाहे उनके बच्चे उनके साथ हैं, लेकिन फैमिली का एक मीनिंग होता है, सिक्योरिटी होती है, फादर मदर का आसपास एक ऑरा होता है, भाई बहन का जो प्यार होता है। छोटे बच्चे हैं, अभी अगर बच्चा बड़ा हो जाए, जैसे एडल्ट हो जाए, फिर भी वो उसमें पेशेंस होते हैं, वो समझदार होता है, वो किसी तरीके से टाइम निकाल लेता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े बच्चे जो फॉरेन में जाते हैं, कई बार उनके रोते हुए वीडियोस भी आते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स से अलग रहे होते हैं ना काफ़ी टाइम। तो 15 दिन बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा पीरियड है, हम मान सकते हैं। फिर आपका जब वापस आने का प्रोग्राम आप उसको बोल के गए होंगे, तो वो डिले भी हुआ, चाहे किसी की वजह से भी हुआ, 2-3 दिन डिले हुआ। तो ये जो मुस्तफ़ा का फेस था वो इतना मतलब आपने भी देखा वीक भी था। उसमें तो जो उसकी वो होती है ना रूह रहमत, कहते हैं ना चेहरे पे वो ग्लो, वो सारा कुछ मुझे गायब लगा। क्योंकि बच्चा 15 दिन बहुत उदास रहा, जिस जो मुझे उसकी उसको देख के फील हुआ, और जिस तरीके की उसकी फीलिंग्स थी बहनों के लिए और मदर के लिए। तो वो एक क्या है कि वो बच्चा देखो व्लॉग में कुछ बोल नहीं पाया, या उनको पता है कि अभी कैमरा ऑन है, बाद में उसने बात की होगी, उसने कितना मिस किया। फिर जब इंसान इस बच्चा इस स्टेज में होता है ना, उसको खाने का पता होता है ना पीने का पता होता है, जिसकी वजह से उसने प्रॉपर खाना नहीं खाया, तो वो वीक भी हो गया। आप सोचो ड्यूरिंग जब एग्ज़ाम्स होती हैं, एक पढ़ाई की भी टेंशन होती है, फिर आपको फुल टाइम उस पर भी देना पूरा ध्यान। तो क्या आपको लगता है कि जिस बच्चे ने प्रॉपर खाना नहीं खाया, जो दिखने में इतना वीक लग रहा है, खुद सितारा ने आप मेंशन किया कि मुस्तफ़ा आप तो बहुत वीक हो गए हो, आपके घर में तो सब कुछ था, कोई देसी घी, कोई बटर, कोई किसी चीज़ की आप कमी तो छोड़ के नहीं गए होंगे अपने किचन में। तो फिर वो बच्चे ने खाना क्यों नहीं प्रॉपरली उसको मिला
क्यों उसकी डाइट जो है वो रहेगी। आप अगर एज़ कंपैरिजन मुस्तफ़ा दूसरे जो भी जिनके पास आप बच्चे छोड़ के गए थे मेड के पास, उसके उनके बच्चों को देखेंगे तो आपको फ़र्क पता लगेगा कि आपके बच्चे में और दूसरे के बच्चे में कितना, उनकी कोई वीकनेस आपको नज़र नहीं आई होगी। हालांकि उनकी मदर के पास सारे घर को संभालने का भी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने बखूबी निभाई भी, लेकिन जहाँ पे बात बच्चे की आती है तो बंदा इस पे प्रेफरेंस देता है अपने बच्चों को। फिर उनके बच्चे जो थे उनकी मदर उनके पास थी तो वो ना इनसिक्योर थे, उन्होंने टाइम पे खाया पिया सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया होगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट कोई काम नहीं था कि अगर मुस्तफ़ा की इस तरीके से मसरूफ़ियत थी या उसके एग्ज़ाम्स का प्रेशर था या फिर तैयबा की भी स्टडी ख़राब हुई जिसका आपने ज़िक्र नहीं किया, तो इन चीज़ों के लिए आपको समझाते हैं कि ये ज़रूरी टाइम नहीं है। एग्ज़ाम्स या तो पहले जब वक़ार और फ़ातिमा यहाँ थे आप उनको रवाना करते तब ये प्लानिंग करती और इस तरीके से आप चलती। जो 15 दिन वो आपके घर में बैठे रहे वो टाइम असली था, तभी आपके जब 1 मिलियन पूरे हुए थे तब सेलिब्रेशन मीटअप आप रख लेते, या फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स के बाद ताकि वो बच्चे भी फ्री हों और आपको भी टेंशन हो। फिर आप लोकल अगर रखते वो ज़्यादा बेटर था, ज़्यादा दूर ना रखते। अगर जाना था तो सारे बच्चों को साथ लेके जाना था। अब ताइबा की स्टडी भी काफ़ी सफ़र कर गई, एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं अभी सबके, और इन सारी चीज़ों की वजह से ही आपको फिर जो ट्रोलिंग होती है या हेटर सपोर्टर्स की बातें सुननी पड़ती हैं। तो कोई भी आपको जानबूझ के परेशान नहीं करना चाहता, जो जिन चीज़ों को आपको आइडिया नहीं है, आपने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। हमारे यहाँ पे तो बच्चों के एग्ज़ाम्स हों तो मम्मी पापा कोई पार्टी हो घर में कुछ हो, टीवी तक ऑन नहीं करते थे कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, और टाइम टाइम पर आके कभी बादाम भिगो के देना, कभी दूध देना। अगर बच्चे लेट नाइट पढ़ रहे हैं तो उनको बार बार पूछ के आना कि आपको कोई फ्रूट्स या कुछ ऐसा चाहिए, कुछ जूसेस चाहिए, ताकि बच्चे का माइंड साथ साथ में। वो उतना काम आप मेड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो आपके बच्चे के लिए कितना कुछ भी कर दे। तो जो आपको टाइम देना है, जो आपको ध्यान देना है, वो आपको अभी देना है। जब फसल पक जाएगी उसके बाद नहीं देना, तो उसके पहले ही तैयारी करनी होती है। तो यही आपको एडवाइस मैं कर रही हूँ कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को प्रेफरेंस दें। बाकी जिनको आपने विंग्स दे दिए हैं वो तो अपनी उड़ान खुद भर लेंगे। अब ये थोड़ी ना कि आप उनको उड़ना भी सिखाओगे, उड़ वो लेंगे और वो अच्छे से उड़ रहे हैं, जो अच्छी भी बात है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं, हम किसी मैं तो खैर किसी के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, मुझे जो चीज़ें नहीं ठीक लगती, जो बातें नहीं ठीक लगती, मैं सिर्फ उनके खिलाफ होती हूँ, बैड हैबिट्स के खिलाफ हूँ। मैं किसी पर्सनल इंसान के ऊपर नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी किसी के लिए बैड लैंग्वेज यूज़ की है, ना ही मैं कभी करूँगी। हाँ, जो मुझे ठीक लगता है तो मैं उसको अप्रिशिएट कर देती हूँ, जो मुझे नहीं ठीक लगता उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो मेरा तो ये तरीका है कि अगर आप सही हो तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पर आपकी कोई ना कोई गलती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, इन फ्यूचर आप कभी भी अपने बच्चों को अवॉइड ना करें, जहाँ जाएं अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि बच्चे आपके बहुत छोटे हैं। दूसरी बात, अब आपने जब कहा कि मेरी अम्मी की वजह से मैं लेट हो गई, वो 2-3 दिन जो आपने एक्स्ट्रा ख़राब करे वो भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब आपकी अम्मी आई थी यहाँ पे चाचू के पास तो उनको आना ही था, है ना। तो वो आपने उनको ट्रेन की टिकट करवा दी अच्छी वाली, तो आप की मदर ट्रेन में आ गई तो यहाँ से आपके फ़ारूक भाई ने ले लिया, ठीक है। तो अगर आपको फ़ारूक भाई आपकी अम्मी को वापसी में भी चाचू के जाने के बाद 2-3 दिन बाद ट्रेन में बिठा देते तो वो कंफर्टेबल भी आती और उधर से साजिद भाई उनको पिक भी कर लेते जैसे फ़ारूक भाई ने किया था। तो उनकी वजह से आपने 2-3 दिन, जो इतने दिनों से बच्चा उदास था, परेशान था, ताइबा की स्टडी ख़राब हो रही थी, आपने 2-3 दिन गांव में बैठकर अपने और वेस्ट करे और मसले मिसाइल सुलझाने में लगी रही है ना। और फिर आपने एयरपोर्ट तक उनको छोड़ के आना था और बहुत सारी चीज़ें, फिर वो जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनती है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके साथ आपका मीटअप तो बिल्कुल नहीं होता,
ना ही आप उनको पसंद करती हैं, ना वो आपको पसंद करते हैं। पर वही है ना, फिर वो लोगों को बात करने का मौका मिल जाता है। जहाँ आप इतनी समझदारी से नजमा जी को समझा रही थी कि आपको ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए कि लोगों को बात करने का मौका मिले, तो आप भी थोड़ा सा इन चीज़ों पर अगर ध्यान देंगी कि आपके लिए लोग आपके फ़ायदे के लिए बात करते हैं, आपके बच्चों के लिए वरिड होते हैं, आपको कोई कुछ कहे ना हेटर्स आकर, तो वो उसी लिए आपको रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें। अब रही बात दूसरी कि अगर आपकी मदर चलो चाहती तो वो बाय ट्रेन आ सकती थी और आप 2-3 दिन पहले भी मुस्तफ़ा के पास चली जाती, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी दिन से उसको छोड़ के गई हुई थी। तो इतना टाइम मुझे लगता है कि इतने छोटे बच्चे को छोड़ के जाना, ये आपकी बहुत बड़ी आपने नाइंसाफ़ी की है। बट मैं खुश हूँ कि मुस्तफ़ा के पास आप पहुँच गए हैं। अब आप उनकी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, बजाय कि आप इस्लामाबाद का जो मीटअप प्लान करी हैं उसको अभी पोस्टपोन रखिए। आफ्टर एग्ज़ाम्स आप इसको ज़रूर करिए, सबको अच्छा लगेगा। और जब आपने अगर मीटअप रखना भी है तो क्योंकि लोकल होगा, तो आप अपने बच्चों को अपनी मदर के पास छोड़ के घर जाएं, क्योंकि देखिए मीटअप होता है दूसरे लोगों को जिनको आप नहीं जानते उनके लिए ऑर्गेनाइज होता है, पर पेरेंट्स को आपके आपके साथ ही रहते हैं, तो उनको घर में ही आप मेरे हिसाब से छोड़ के जाइएगा, ताकि वो बच्चों को लुक आफ्टर करें और आप एक इसको एक प्रोफेशनली तरीके से डील करें, और लोगों से जो जिस पर्पस के लिए आपने मीटअप रखा है, ताकि वो आपको उसका फ़ायदा हो। अदरवाइज़ देखिए जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों से 2-4 रोज़ ही होते हैं। उनके लिए अगर आप कुछ 1-2 शब्द बोल भी दिया करें तो उसमें मुझे लगता है कि लोग शांत हो जाते हैं। अदरवाइज़ दिल में रह जाती है कि बात कि हम तो सितारा के लिए इतना, मतलब फिर वो लोग आपको बोल भी देते हैं कि हम इतना करें तो हमारे लिए मतलब 2 शब्द भी नहीं बोले गए, जैसे कि आप बाकी अपने रिश्तेदारों के लिए अक्सर बोलती रहती हैं। और उसके बाद मैं बात करूँगी, आज देखिए जो पॉजिटिव बात है मैं वही बात करूँगी। मेरी कोई किसी के साथ ऐसा है नहीं है कि मेरे कोई किसी के साथ कोई विचार इस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। मैंने उनका जो वकार की फैमिली का व्लॉग देखा, जिसमें मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी जो फ़ातिमा ने करी है। एक तो चलो उन्होंने अपना कंटेंट बनाया, अपना यस वाला करा, तो उसमें भी लोगों को अच्छा मैसेज मिला कि अगर वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के लिए करती हैं तो एक अच्छा सा डे इन्होंने अपनी वाइफ के लिए भी किया। जो उन्होंने कहा छोटी मोटी चीज़ें देखो वो अच्छी भी लगी थी, सबको अच्छा लगा होगा, मुझे भी वो उनका व्लॉग अच्छा लगा। ये एक अच्छा कंटेंट था, हेल्दी था, पॉजिटिव था। आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको भी बहुत सक्सेस मिलेगी। सक्सेस एक पर्सन की नहीं हो सकती। हाँ, किसी को सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, किसी को डैमेज नहीं करना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। खुद बढ़ने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ लेके आ सकते हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है जी। अब दूसरी बात जो मुझे मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी, कुछ दिन पहले मैंने इन दोनों भाइयों की कॉन्वर्सेशन सुनी थी, जिसमें जब इनकी मैरिज एनिवर्सरी का जिक्र किया था भाई ने, तो आमिर भाई ने, तो उन्होंने ये भी साथ में बोला था कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन क्योंकि मेरे अभी इतने खर्च हो चुके हैं, इतने खर्चात हो चुके हैं, तो मैं कुछ देर बाद अच्छा करूँगा, लेकिन एनिवर्सरी हम बाद में सेलिब्रेट करेंगे। देखिए ये सबके घर में हो जाता है, फाइनेंशियली कभी अप डाउन किस तरीके से, है ना, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंसेस किए हुए थे तो उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा। बात ये नहीं है, जो बात है वो ये है कि मे बी वकार ने ये चीज़ फ़ातिमा से डिस्कस करी और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको प्लान कर लिया। पहले वो साथ में लेके गए उसको आलिशबा को अपने साथ घुमाने, फिर वहाँ से एक उन्होंने एक अच्छा सा केक लिया, क्योंकि वकार ने ये भी बोला था कि हम चलो केक ही काट लेंगे। तो मेरे ख्याल से आमिर भाई ने उसके लिए भी थोड़ा सा उनको कुछ बोला था, तो उन्होंने केक अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया।
फिर उसके बाद केक के बाद इसने फ़ातिमा ने ही अपने टास्क में इंक्लूड कर दिया कि अब आप सबके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ मंगाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब किसी को फ़ील भी होने नहीं दिया और एक अच्छी सी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए उन्होंने खाना भी मंगवा लिया और केक भी उनका कट गया। तो उनकी छोटी सी घर में सेलिब्रेशन हुई जो मुझे देख के मतलब मेरे दिल को बहुत छू गया और दिल से मैं कह रही हूँ फ़ातिमा, गॉड ब्लेस यू। मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरीके से आपके ये जो विचार आपने अपने माइंड में रखे। तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि आप नजमा जी की बेटी हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ये करके दिखाया और मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट हुई इस वजह से आपके लिए है। तो आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। देखिए मेरा अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करूँगी। मैं कोई इस तरीके से नहीं हूँ कि मैं किसी की अच्छी चीज़ को नज़रअंदाज कर दूँ। इस एज में आपने इस तरीके का डिसीज़न लिया। फिर आपने अम्मी की जो पाँव दबवाए, जो मुझे लगता है वकार ने कभी अपनी मदर के पाँव नहीं दबाए होंगे। लेकिन लड़कियां हैं ना, उन्होंने फ़ातिमा के लिए ये भी किया। और जिस तरीके से वकार ये करते हैं, पता नहीं वो वीडियो के लिए भी करते होंगे बाद में भी, बट जो वो दिखा रहे हैं और लोग उनसे शायद सीखेंगे भी, जो न्यू कपल हैं या ओल्ड को भी मैं तो यही कहूँगी कि ये अच्छा है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड अच्छा बनता है और देखने वाले को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें कि आप एक दूसरे के लिए कुछ करें और बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट करें, तो ये ब्लॉग बहुत अच्छा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आमिर भाई का भी देखिए, उनका एक जगह पे उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा है, हमारे मज़े हो गए। टास्क दिया उसने फ़ातिमा ने और हमें मतलब हमारा ये खाना पीना हमारे लिए मंगवाया वकार ने। चलो हम भी ऐसा टास्क करेंगे। मतलब उनका कहना था कि जब दोबारा होगा कोई तो हम भी ऐसे ही मंगवा के खाना हम आपस में फिर से खाएंगे। कहने का मतलब बस उनका ये था कि ये जेस्चर दोबारा से हम ऐसी चीज़ें प्लान करते रहेंगे आज मिलजुल के भी जैसे भी है। तो मुझे लगता है वकार के लिए उनके दिल में भी ये चीज़ आई होगी। पर मैं इसमें सबसे ज़्यादा हाथ फ़ातिमा का मानती हूँ और मैं उसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ। लड़की ने दिल जीत लिया, इस चीज़ के लिए तो मैं अलिशबा को 100 आउट ऑफ 100 दूंगी कि ये जो टास्क वाले काम में उन्होंने छोटे मोटे अपने करवा के और वो बड़े स्वीटली करवाए और फिर उसके बाद जो मदर के लिए करवाया, फिर जो उन्होंने अपना इनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए ये छोटा मोटा जिस तरीके से भी प्लान किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने इन दोनों भाइयों की कॉन्वर्सेशन पहले सुनी थी तो वो मुझे जल्दी से क्लिक हो गया कि ये तो इस वजह से फ़ातिमा ने अपनी तरफ से अरेंज करवा दिया कि उनका ये डे इस तरीके से ना जाए। बाद में तो चलो जो भी सेलिब्रेशन वो करेंगे, तो ये इस तरीके से ना जाए। तो ये बहुत अच्छी और प्यारी चीज़ें हैं, इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं वकार और फ़ातिमा को यही बोलूँगी, अगर आप इस तरीके से चलते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आज आपके लिए इस तरीके से कह रहे हैं, कल को अगर आप ज़बरदस्ती घुसेंगे नहीं किसी के घर में, जैसे अभी आप इस्लामाबाद वाला ये चीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अच्छा कंटेंट है, आप दोनों लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए। आप अपनी चीज़ें, हाँ ये नहीं कि हम किसी से मिल नहीं सकते, कोई 6 महीने साल बाद कुछ और है इमीडिएट, क्योंकि अभी आप मीटअप अटेंड करके हटे हैं। फिर अब वो सारी चीज़ें जो आप बोलते रहे हैं कि हम मीटअप पे जा रहे हैं या करें, उसमें ऑब्जेक्शन था क्योंकि वो सितारा की ऑडियंस है। जब वो आप अपना मीटअप रखेंगे तब आपके साथ लोग आए, तब भी आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो आप घर में आपने ये इतना अच्छा कंटेंट रेडी किया है, आप इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक की को कहूँगी मैं आपको। और अगर सितारा ने इतना अच्छा उसको गाइड एडवाइस कर दिया है, तो वो अगर इस तरीके से भी चलेंगी विदाउट नेम लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी ऑडियंस को भी कोई परेशानी या दिक्कत होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरा आज का ओपिनियंस मेरे आज के अच्छे लगे हैं, वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।